अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। कैसे हैं आप सब लोग जनाब? अ वेरी गुड मंडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप जहाँ कहीं भी हैं खुशियों के साथ रहें, अपने दिन का आगाज़ करें जिधर जिधर से भी आप लोग हमें देख रहे हैं जनाब। आपको एक नए दिन की हसीन सुबह बहुत मुबारक हो। वेलकम बैक जी, सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपका खुश आमदेद। और अभी जनाब हमें कुछ मज़ेदार किस्म के गेस्ट ने ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में, जिनसे हम बात करेंगे टूरिज्म के बारे में, सेहत के बारे में। वो कहते हैं ना जनाब, कुछ लोग होते हैं कि जी बैग पैक किया और निकल गए दुनिया को एक्सप्लोर करने, लेकिन टूरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो जनाब विजन और जो ब्रांड पाकिस्तान था उसमें एक ही बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो मौजूदा गवर्नमेंट का था कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म, क्यों करनी चाहिए, क्या इससे होता है, इज इट अ लर्निंग एक्सपीरियंस और जस्ट जॉय? तो जी बिलाल उबासी साहब और फरहान, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं। अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा, कोरोना के डेज में तो टूरिज्म जो है वो बेचारा बस गूगल कोई टूर हम टूर करते थे, और जो यूट्यूब और सोशल मीडिया है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जी टूरिज्म की तरफ इंटरेस्ट कैसे हुआ आप लोगों का? हम तकरीबन पिछले 12-15 साल से घूम रहे हैं पाकिस्तान सारा ही। अच्छा, सिर्फ और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ घूमते हैं? पाकिस्तान के अंदर। ओके। और इसमें हमने ज़्यादातर कवर किया नॉर्थ को और ओके। कश्मीर वाली साइड को। ओके। और शुरू में तो हम भी बाकी जैसे पाकिस्तानी टूरिज्म करते हैं रोड्स के ऊपर थे। अच्छा। रोड्स गाड़ी पे गए, बाइक पे गए और जगह देखी, वापस आ गए। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमें क्रेज़ हुआ कि हम ऐसी जगहों पे जाएं जो कि अभी बाकी दुनिया तक नहीं पहुंची या खुद हमने नहीं देखा। ओह, अच्छा। तो उस पे हमने फिर छोटी छोटी पीक्स सबमिट करना शुरू की, हम्म। जिसमें आपकी सेरन वैली की पीक्स आ जाती हैं। मूसा का मसल्ला बहुत ज़्यादा फेमस है। हम्म। वो की मूसा हमने। का मुसल्ला? मूसा का मसल्ला जगह का नाम है ओके, ये जगह। क्या, ये कौन सी जगह है? मूसा का मसल्ला इस तरह से है कि एक आदमी था जिसका नाम मूसा था। ओके। वो एक पहाड़ जिसकी हाइट 4080 मीटर है, वहां पे जाके नमाज पढ़ता था। तो ओके। क्योंकि उस पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, टफ है वहां पे जाना। तो जब उसकी डेथ हुई तो वहाँ के लोकल्स ने उस पहाड़ को उसके नाम से मंसूब कर दिया। अमेजिंग। और देखिए, ये इतनी हम आपको आज उन जगहों के बारे में बताएंगे नाजरीन जिनका आपने मोस्ट प्रोबेबली नहीं सुना होगा, जैसे कि ये वाली जो जगह है। ये मैंने, अच्छा, ये जगह है किस जगह पे एग्जैक्टली? सेरन वैली में है। सेरन वैली में। सेरन वैली में। मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में आती है। ओके। और जो बॉडी से ना आप राइट साइड में मुड़ते हैं तो मंडा गुच्छा जगह का नाम है, तो जो छोटा विलेज है ओके। वहां से तकरीबन 18 किलोमीटर वन साइडेड हाइक आती है इसकी। सही। और 480 मीटर इसकी टोटल हाइक तो का कैसा मतलब है। एक्सपीरियंस था, आप लोग गए उस जगह पे? 3 और 4 टाइम जा चुके हैं। ओके। विंटर में हम लोगों ने उसे सबमिट की है, उसके बाद समर में भी की है। अच्छा, विंटर में क्या इजी होता है वहां पे? क्योंकि अभी आपने बताया कि जिन जगहों पे कुछ जगह ऐसी हैं जहां अभी भी इस मौसम में भी, जब यहाँ काइंड ऑफ समर सीजन आ गया, वहां पे 3-4 हजार फुट बर्फ पड़ी हुई है। 3-4 हजार मीटर की हाइट मीटर है। है। और बर्फ की मूसा का मसल्ला में करंट ये सिचुएशन है कि 5 से 6 फीट जो उसका बेस कैंप है वहाँ पे बर्फ है, गली बेस कैंप जिसको कहते हैं। हम्म। और स्नो में चलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें जो सबसे आगे होता है उसकी लाइफ रिस्क पे होती है। उसने डिसाइड करना होता है कि उसने कहाँ पे पाँव रखना है। बाज़ जगहों पे इतने बड़े क्रेविसेस हो सकते हैं कि आपका एक गलत कदम आपको उस हम्म। खड्डे के अंदर ले जा सकता है और वहाँ पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। इसलिए बहुत एहतियात से मूव करते हैं। पूरी टीम एक दूसरे को रस्सी के साथ बांधती है ताकि अच्छा। एक बंदा खुदा ना खास्ता अगर गिर जाता है तो बाकी उसको वापस बाहर निकाल सकें। इसमें प्रोफेशनलिज्म बीच में आ जाता है। आपको सीखना पड़ता है कि आप स्नो में कैसे चलेंगे, ऐसे टाइम पे आपने कैसे मूव करना है। मूसा का मसला से हट के भी अगर आप पाकिस्तान में देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो आपका नीलम से नारान के बीच का जो पैच है, ये 60 किलोमीटर का ट्रैक है। और सिर्फ इस 60 किलोमीटर के ट्रैक में 14 लेक्स हैं, जो कि जिसमें से 8 जो से 10 अनएक्सप्लोर्ड है। अनएक्सप्लोर्ड अनएक्सप्लोर्ड हैं। है। और इतनी खूबसूरत झीलें हैं कि बंदा उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता अपने वर्ड्स में। एक एक झील के साथ कई कई किलोमीटर लंबे, इतनी हाइट पे मेडोज हैं। क्या बात। आप दियोसाई को भूल जाएंगे अगर आप इस जगह को विजिट करेंगे अच्छा, तो। लेकिन पता है क्या एक चीज होती है कि ये जो अनटच्ड अनएक्सप्लोर्ड है ना, ये जगह बड़ी प्यारी है, अपनी ट्रू एसेंस के साथ मौजूद है। ये क्या वजह है कि जहां इंसान पहुंच जाता है ना, वहां की तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू हो जाता है? आई मीन लिटरली दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बताता हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग में ना बेटी को स्कूल छोड़ने गया। हम्म। कल जलसा हुआ है, हम्म। रोड के साथ आपने गन देखे। बिल्कुल। मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो बना एग्जैक्टली के यही अपलोड। हाल हम उन जगहों का करते हैं ना। अब अगर कागान नारायण की बात करें, पहले तो मरी में कहते थे कि जी कोसार मरी को हमने गंदा कर दिया ये वो, लेकिन अगर अब आप कागान नारायण की भी में भी जाएं तो हर जहां जहां इंसान पहुंचता है। इंसान बेसिक हम लोग खुद ठीक नहीं है। हम्म। जब हम लोग ठीक हो जाएंगे तो मतलब जगह तो
हमारे लिए बनी हुई है ना, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, उनको विजिट करते हैं, इंजॉय करते हैं, अपना मेंटल लेवल रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जाते हैं हम लोग गंदगी करके वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम वापस चलते हैं जनाब, उन नदियों और दरियाओं और झीलों के बारे में बात करते हैं जो अनएक्सप्लोर्ड थी। अच्छा, तो आप लोगों का जब वहां पर जाना होता है तो वहां पे ऑब्वियसली आप लोग तो एज अ ग्रुप की सूरत में जाते होगे, एक अकेले बंदे का तो ये काम नहीं है वहां जाने का। हम ऐसे ही बेसिकली टूरिज्म हमारी कंपनी भी है, तो हम किसी भी ऐसी जगह पे जब जाते हैं तो उसमें पहले हम खुद रिस्क लेते हैं, हम वो जगह एक्सप्लोर करते हैं। ओके, उसके बाद हम पाकिस्तान के बाकी लोगों को भी वहाँ पे लेके जाते हैं। सही। ये नीलम टू नारायण हो गया, मूसा का मसल्ला हो गया, चुरकू हो गया, इस तरह की जितनी भी जगह हैं ये हमने पहले खुद विजिट की हैं। अच्छा, आपका ये जो कश्मीर में नीलम वाली साइड लगती है, यहाँ से देवसाई सिर्फ 2 दिन की पैदल मुसाफत पे है। अच्छा, आपने पैदल भी ट्रेवल? ये पैदल ट्रेवल है सारा। मोस्टली हम लोग पैदल ही जाते तो हैं क्या ना। ये सिक्योर होता है? ये तो बड़ा ही एडवेंचरस इंसान ही नहीं कोई बात लग रही है, लेकिन असल तो ट्रैवलिंग का जो एक थ्रिल है, जो एडवेंचर, वो तो इसी में ना। अगर आपने रोड में जाके घूम फिर के चिप्स और कोक खा के तो वो अगर आपने वापस आ गए तो वो क्या एडवेंचर हुआ। बट ये जो पैदल का सफर है तो क्या ये बेसिक सिक्योर होता है ऐसे है ना कि जब स्टार्ट बंदा लेता है ना टूरिज्म फील्ड में इंटर होता है, तो फर्स्ट में बंदे को यही होता है कि यार वो रोड ट्रिप करे। हाँ, 2 साल 3 साल बाद ना उसने ऑटोमेटिकली ना इस पे आ जाना, हाइकिंग ट्रिप से आ जाना होता है। तो हम लोग जाते हैं 5 से 6 हमारे दिन के साथ लिए। एक कॉलर मौजूद है, आदिल सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम आदिल। अस्सलाम वालेकुम। जी जी आदिल, क्या कहना चाहेंगे? हम सेहत पे बातचीत करें, टूरिज्म पे बातचीत करें आज। जी आदिल, प्लीज जब आप लोग हमें कॉल करते हैं तो आपने अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आप भी किसी ऐसी जगह पे गए हैं जो कि कोई नई जगह थी, या आपके साथ कोई ऐसा अनयूजुअल वाकया हो गया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल जरूर कीजिए, लेकिन टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके। अच्छा, हम आपसे बात करते हैं। आप चूंकि नई नई जगहों पे जाते हैं तो आप लोगों के साथ कभी कुछ ऐसा वाकया हो? अब मैं अगर पूछूंगी ना तो मैं ये पूछूंगी कुछ सुपर नेचुरल कोई चीज आपको टकराई, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि दे हैव सीन सम वेरी अब बेचारे जन्नत भी क्या करें, किधर जाएं, जिधर वो जाते हैं उधर उधर हम इंसान जो है ना एक्सप्लोर करने पहुंच जाते हैं। तो क्या आप लोगों के साथ कोई ऐसा मजेदार किस्म का फरहान वाकया? भाई के साथ हुआ है, इनकी आप बेटी है, वो अच्छा, सुनाएंगे फरहान आपको। बताएं जरा। हुआ ऐसे था कि आज से कोई 7-8 साल पहले है। शोग्रां वैली की एक पीक है, 3800 मीटर उसकी हाइट है, मकड़ा के नाम से जानी जाती है। ओके, इसको मकड़ा इसलिए कहते हैं कि इसकी जब आप हाइट पे जाते हैं तो ये जाल की तरह है। अच्छा, आपको समझ नहीं आता आप किधर जा रहे होते हो। इस एक पीक का जो टॉप है आपको कई चक्कर खा के तो वहां पे पहुंचना पड़ता है। इस पीक का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि एकदम यहाँ पे धुंध छाती है और आपका अपना ये हाथ आपको यहाँ पे नजर आना बंद हो जाता है। ओ, तो ये 5 साल पुरानी बात है। मैं अपनी टीम से बिछड़ गया। हुआ ये कि धुंध इतनी ज्यादा हो गई कि हम लोगों को खुद एक दूसरे को नजर आना बंद हो गया, बिल्कुल साथ चलते चलते। तो ऐसे मौके पे इंसान के पास एक ऑप्शन होता है, आप वहां बैठ के रेस्क्यू का वेट करोगे या वहां से नीचे जाओगे। तो रेस्क्यू का वेट आपने नहीं करना, आपने बस नीचे की तरफ मूव करना है और कोशिश करनी है कोई नाला पकड़ के आप नीचे उतरें। तो मैंने भी यही ऑप्शन अडॉप्ट किया और तकरीबन 6-7 घंटे में एक नाले पे चलता रहा, जिसमें मैं गिरा हूँ, मेरी 2 रिब्स क्रैक हो गई थी, ओ, पूरा जिस्म मेरा खून से, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से मुझे ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। आप अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में कह रहे थे कि पाकिस्तानी लोग डोनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं रात के तकरीबन 7:30-8 हो गए थे, तो मेरी एक ही थी कि मैं पुकार रहा था हेल्प के लिए, ताकि किसी को अगर कोई इंसान हो तो वहाँ पे आवाज़ जाए। कोई 7:15 के करीब इतनी लेट नाइट ना, जो गांव के लोग होते हैं, जो बकरवाल होते हैं, ये बंद कर देते हैं अपने जानवरों को और ये चले जाते हैं घर। लेकिन एक बंदा कहीं दूर से मेरी आवाज़ सुनता रहा है, वो बकरवाल था उस एरिया का, तो उसने मुझे रेस्क्यू किया। वो अपने घर लेके गया, मुझे खाना खिलाया। सिग्नल्स नहीं थे उस एरिया में, तो उसकी मैं इस तरह दूंगा मिसाल के, मैं जब सो गया थोड़ा वहीं पे, उनके पत्थरों का बना हुआ उनका बेड था, उनके पास बेड भी नहीं था। अच्छा, तो मेरी आंख लग गई। आंख लगते हुए ना मैं थोड़ा जागा, तो वो दोनों मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे। तो वो अपनी वाइफ को कह रहे कि ये बच्चा आ तो गया यहाँ पे, अब यहाँ से गाड़ी का जो रेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो तुम्हारे पास कितने पैसे पड़े? तो उसके पास पैसे पड़े थे कोई 1200। तो वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरे पास तो 1200 रुपये पड़े हैं। तो उसने कहा कि जब बच्चा गाड़ी आएगी इसको लेने तो 1200 रुपये इसको दे देना कि इसके पास पैसे नहीं होंगे। अच्छा, मेरी सिचुएशन ये थी कि मेरे पास कोई 50-60 हज़ार की कैश थी और मोबाइल थे। मैं ये सोच रहा था कि कोई मुझे इन पैसों के लिए, मोबाइल के लिए यहाँ पे मार ना दे, लेकिन उनकी सेक्रीफाइस इतनी बड़ी थी कि
उनका 1200 किसी हमारे जैसे बंदे के लिए 1 करोड़ समझ लें। बिल्कुल। एक बंदे के पास है ही 1200 और वो 1200 का 1200 दे रहा है, तो देखें उसकी कुर्बानी कितनी बड़ी है। और फिर वो पूरा गांव मुझे शोग्रां में वापस छोड़ने आया, जहाँ पे यानी कि इंसानों की कोई थोड़ी प्रेजेंस थी। पूरा गांव 25-30 लोग थे, वो टोटल टेंटों के घर में रहते थे। वो सब मुझे वहां से लेके आए, रात को 11-12 बजे उन्होंने मुझे मेरी जगह पे पहुंचाया, हॉस्पिटल वगैरह करवाया, और उसके बाद वो वापस गए। तो पाकिस्तानी लोगों का ना जो खुलूस है और जो और उनका मुझे लगता ये है कि जितना मतलब ये दिल की बात होती है, अभी मैं ये सोच रही थी कि जैसे वो लोग थे, आपने क्या ऑब्जर्व किया, वो जो वहाँ 25-30 लोगों का गांव था, आई मीन लाइक एक तो ये सवाल आता है कि वो अभी तक वहाँ क्यों हैं, वो उस जगह को क्यों नहीं छोड़ते, क्या उनकी हिस्ट्री है, क्या आपने जानने की कोशिश की कि वो कैसे अपनी लिविंग करते हैं, हाउ डू दे लिव, किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं? वो इस तरह होता है कि इनके पास होते हैं बकरियां और भेड़ें, बहुत बड़े बड़े रेवड़ होते हैं। तो आपका कश्मीर का, नारान का, इस एरिए में देवसाई वगैरह का जितना भी एरिया है, इसमें फ्री ग्रेजिंग करती हैं उनकी ये बकरियां। तो फ्री ग्रेजिंग इस तरह होती है कि वो एक बहुत मिनिमल कास्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, और अगले 6 माह तक, जब तक वो एरिया ओपन होता है, तो वहां पे उनके जानवर ग्रेजिंग करते हैं। इसलिए वो टेंट विलेज बनाते हैं और उसमें रहते हैं वो 6 मंथ्स। बाकी इनके घर नीचे होते हैं, गर्मियों में सर्दियों में सॉरी, ये नीचे आ जाते हैं वापस। सही। अच्छा, जब आप वहाँ अकेले चल रहे थे तो क्या वहाँ पे इंसान तो चलें ठीक है, कुछ जानवरों का भी खतरा होता इस है कि एरिया कोई आ में जाएगा, कोई चीता, कोई? इस एरिया में रीछ। स्नो लेपर्ड बहुत ज्यादा है। ओके। रीच बहुत ज्यादा है। मैंने कई बार स्नो लेपर्ड को एक्सपीरियंस किया है। ओके। लेकिन उस दिन अल्लाह का शुक्र था कि मैं अकेला था और वो मेरे सामने नहीं आया। नहीं तो जब भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, ग्रुप की सूरत में अच्छा, किया है, ग्रुप पे वो अटैक नहीं करते? भाग जाते हैं। बेसिक जो स्नो लेपर्ड का होता है ना, जब हम लोग क्रू की सूरत में मूव कर रहे होते हैं तो उस पे वो अटैक नहीं करता। ओके। अगर वो मतलब अटैक कर भी लेता है ना, तो बिल्कुल एंड वाले बंदे पे करेगा, या मतलब जो बंदा अलग होगा, ग्रुप से अलग होगा, उस पे करेगा। यानी कि एंड पे किसी को नहीं चलना, आपने ग्रुप के मिड में चलना है। नहीं नहीं करते नहीं, नहीं। मोस्टली जो होता है ना, एक क्रू होता है ना, सही। तो इस हिसाब से ना जब हम लोग टूर पे जाते हैं ना, जो सीनियर बंदे होते हैं, एक फ्रंट को लीड कर रहा होता है, एक बैक को लीड कर रहा आप होता है। पता इस लगे हिसाब से एंड वाला जो क्रू का टॉप पे है, वो जब पहुंचे तो पता लगे वो अकेला ही है, क्योंकि एंड से बंदे जो है ना, एंड पे वो स्नो लेपर्ड लेके जाता रहे। एंड पे एक एक्सपीरियंस्ड लोकल गाइड होता है जो कि उस इलाके का होता है, और उसके पास लाइसेंस्ड वेपन होता है। सही। और जो फ्रंट पे मूव करता है वो भी उस एरिया का लोकल गाइड गाइड होता है। अच्छा, उनको वो पता भी होता वेपन है। कैरी करता है। उनके अच्छा। पास उस एरिया का, मसलन कश्मीर में है तो वो कश्मीर का लाइसेंस कैरी कर रहे होंगे वेपन का, और प्रॉपर लाइसेंस्ड गाइड होंगे जो कि एक आगे मूव कर रहा है और एक पीछे मूव कर रहा है, और उनके बीच में बाकी सारा क्रू मूव कर रहा है। सही। अच्छा, तो ये बताइए, खाने पीने की तो ऑब्वियसली वहाँ पे होटल्स और उस तरह की नहीं होते। चीजें नहीं होंगी, जो कि अच्छी बातें नहीं हो, वहाँ पे कुछ और कर लें, बिकॉज अगर होटल्स वहाँ पे आएंगे तो वही सारी चीज, ट्रांसपोर्टेशन और वो एक कमर्शियल सा हो जाता है, नहीं आ उसकी जो सकता। एक रॉ एसेंस है ना इन जगहों की, मुझे लगता है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो क्या करते हैं फिर आप लोग, खाना पीना लेकर के जाते हैं साथ, और कितना थोड़ा थोड़ा खाते हैं, या अब ऐसा जो- भी होता है अपना राशन खत्म हो गया तो साथ वाले का? अब जो लास्ट ईयर हम लोगों ने ट्रिप किया है ना, कश्मीर से नारायण का 6 दिन का ये प्लान था। तो उस पे हम लोगों ने जीप गई है रत्ती गली, आपने सुना होगा कश्मीर में रत्ती गली झील है, वहां तक जीप जाती है। उससे आगे 6 दिन का जो प्लान है उसमें हम लोग हॉर्स हायर करते होते हैं, उस पे अपना सामान लोड करते हैं, टेंट होते हैं, मेस टेंट होते हैं, एवरीथिंग हम लोग साथ लेके जाते हैं। कुकिंग हम लोग खुद करते हैं। ओके। वहाँ पे प्रॉपर मतलब ये एडवेंचर हो रहा होता है, ये नहीं कि आप दैट इज पार्ट ऑफ द एडवेंचर कि आपको कुकिंग करनी है, ऐसे ही है, कुकिंग खुद और फिर करते जैसा हैं। भी बनाएंगे वो सबको खाना नहीं नहीं नहीं, जैसा शेफ नहीं, होता है। मतलब शेफ होता है साथ, लेकिन अच्छा, okay, right. अब जिसको जो चॉइस है ना, अगर वो बनाना चाहता है तो बनाएगा, हाँ हम लोग उसको मना नहीं करते। वजह ये है कि मतलब वो वहां पे एंजॉय करने आया है ना। हाँ, क्योंकि खाने का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हाँ, होता है। no आप वहां जाते हो, आपका चाय का दिल करता है, लेकिन और फ्यू करते हैं। टाइम्स ऐसे भी होता है ट्रिप्स में हमारे साथ के मतलब अपना, जब हमारा वो ग्रुप जा रहा होता है जिसमें हम लोग किसी को टूर को लेके नहीं जाते, जब हम लोग जा रहे होते हैं, अगर कहीं कम पड़ जाए तो वहां पे हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, तो आपके साथ कोई इस तरह की अनहोनी सी चीज जो है पेश आई हो, जो आप शेयर करना चाहें हमारे मेरे नाज़रीन साथ के फिलहाल साथ? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ इस अच्छा, तरह का। सही बात है। मतलब मैं हैरत ही हो रही हूँ कि आपसे मैंने पूछा था कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी, को पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपने अगर इस तरह की देखी हो? एक्टिविटीज के ना ऊपर लोग बिलीव नहीं करते। बहरहाल हमने ये फेस की हुई है, लेकिन लोग कि- फिर मैं कहूँगा नहीं, believe इट्स नहीं ओके, आप शेयर करें, क्यों नहीं बिलीव करते? दे आर लाइक लॉट्स ऑफ पीपल जिनके साथ ये हुआ है। बशाम में ना एक होटल है, कोई आज भी जाके एक्सपीरियंस करना चाहता है तो मैं होटल का रूम नंबर और उस होटल का पता बता देता हूँ। बशाम आता है आपका मानसेरा से तकरीबन 2 घंटे की गाड़ी की ड्राइव पे। यहाँ पे एक होटल है, आज से 4-5 साल पहले हम 3 दोस्त वहाँ पे ठहरे थे। इस होटल में जब मैं एंटर हुआ तो इसका फ्लैश खुद ब खुद ऑन हो गया। ओह, हम बाहर बैठे थे, मैंने सोचा यार हम यानी कि वो छोड़- ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था रूम, आप लोगों ने जाके हमने रेंट पे लिया था। ओके। तो जब वो फ्लैश ऑन हुआ, मैं जाके अंदर बंद करके आया हूँ, बाहर आके खड़ा हुआ हूँ तो अगेन
और ये कोई 5-6 बार कभी फ्लैश ऑन हो जाए, कभी उसका शावर ऑन हो जाए, कभी उसकी ओह कोई चीज़ ऑन हो जाए, तो मैं नीचे मैनेजर के पास गया। मैंने कहा कि आप बताएं कि यहाँ पे मसला क्या है। तो वो पहले तो इनकार कर गया, मैं ज़बरदस्ती उसको लेके गया ऊपर। तो जब वो रूम से इंटर हुआ ना अंदर, तो दरवाजे पे जाके जब खड़ा हुआ है वो, उसने कहा है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे ब्लफ कर रहे हैं। मैंने कहा आप वॉशरूम चेक तो करो ना। वो वॉशरूम के जो ही अंदर गया, उसने पाँव अंदर रखा, शावर खुला और सीधा उसके ऊपर। और बाहर आया वो, उसने बाहर आके एडमिट किया। उसने कहा कि इस रूम में ये मसला है, लेकिन ये आपको तंग नहीं करेंगे, आपने सिर्फ वॉशरूम के एरिया में नहीं जाना। तो क्या करेंगे वो फिर, सेपरेट वॉशरूम नहीं वॉशरूम जाएंगे? फिर उसने उसी जगह में वो प्रोवाइड किया। वॉशरूम को फिर हमने लॉक कर दिया, और रात सारी हमें किसी चीज़ ने फिर उसके बाद तंग लेकिन नहीं ये किया। बड़ी हिम्मत की बात है कि आपको पता था कि वहां पे आपके साथ और मेहमान भी मौजूद हैं और आपने सुकून से गुजार ली रात वहां पे। हम नींद आ गई थी हम आपको? वीरानों में रहने वाले लोग हैं। बेसिक होता ये है ना कि जबरदस्त। अब हम हाँ लोग जाते हैं ना, मैं हाँ किसी ऐसी जगह पे जाऊं ना, तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ 3 दफा, हाँ अल्लाह पे यकीन करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मेरे साथ इसका कोई मिसहैप नहीं हुआ। हालांकि सही। मैं अकेला भी रात को मूव हुआ हूँ, मेरे साथ कभी ओके, नहीं हुआ। नहीं मतलब एक तो होता है ना कि आपके साथ जिन्नात, एक्सपीरियंस ही नहीं हो, एक होता है कि आप एक्सपीरियंस करते हो बट यू आर नॉट फेयर ऑफ नहीं देम, जिन्नात आपको की डर जो नहीं फरहान भाई लगता। ने बात की है ना, जिन्नात होते हैं नो डाउट, लेकिन उसका भी एक ना, अगर उस कमरे में थे तो वहां का आपके सोल्यूशन साथ हो। मैं उस टूर में साथ नहीं था इनके। अच्छा, उस टूर में आपके साथ नहीं थी, आप कैसे बच जाते हैं हमेशा इन नहीं, वो एक्टिविटीज रोड से? ट्रिप था ना, वो डिफरेंट होते हैं। ओके आप किसी पे राइट। ये फ्री होते हैं, मैं फ्री नहीं होता, इस तरह होता है ना, सही इस तरह करके सही वो सही। करते होते हैं। तो कोई ऐसा खतरनाक मोमेंट, चले अपार्ट फ्रॉम ये तो एक मजाक की भी बात थी, थोड़ा सा लाइट वे में लेना चाह रहे थे, कि जो आपको रियल चैलेंज कभी फेस किया हो, बिकॉज आप कह रहे हो बस अब दैट वाज रियल टेस्ट आपको लगा हो? मैं जा रहा था, क्या नाम है इसका, एक लेक है नारायण से आगे जाएं, फरहान भी कौन सी आती है ये, लौलाजार। लालादा से आगे आती है। हम्म। लौलाजार लेके इससे आगे धर्मसर, संबकसर और नहीं, सात नीचे जो मेन समुंदर। रोड के साथ है यार, नाम जिन से लोलो निकल सर। लोलो सर लेक से ऊपर ना, वहाँ पे ऊपर एक लेक आती है, यास्मीन लेक नाम है उसका। सही। तो विंड मतलब समर था, तो वहाँ पे उस टाइम भी बर्फ पड़ी हुई थी। हम लोग इस तरह जॉगर में चले गए, मेरे ख्याल में तकरीबन 70 एंगल हुआ होगा। ओके। मैं बिल्कुल मतलब पाँव फंसा फंसा के ना जॉगर्स पहने हुए उस पे चल रहा। तो अचानक पता नहीं क्या हुआ है, हाथ स्लिप हुआ, मतलब पाँव स्लिप हुआ। हम्म। हाथ में मैंने एक कुल्हाड़ी सी उठाई हुई थी, उसी को मारना शुरू किया। तकरीबन मैं उस गाय खाई में 15 फीट नीचे तक गया ओह। हूँ। डरा बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल रिलैक्स था। वजह ये थी, मुझे पता था यार कहीं नहीं जा रहा। जब मैं खड़ा हुआ, खड़ा होके तो वापस जब मैंने नीचे देखा ना, कम से कम 1000 से 1500 फीट की खाई थी। उस टाइम मुझे डर लगे। तो वहां से जो मेरे साथ मेरा छोटा भाई था और एक और दोस्त था, उनको मैंने कहा, मैं कहा यहाँ से आप लोगों ने इस तरह नहीं आना। वहां से फिर मैंने रास्ता बनाया, मतलब वो मार के कुल्हाड़ी बना के, मतलब प्रॉपर पाँव ने बना के फिर वहां से ऊपर चढ़े। आते हम लोग वहां से नहीं आए, मैं दूसरे वे से आया हूँ। वजह ये थी कि मैं देख लिया था, मैं वहां से अगर स्लिप हो गया बंदा क्या, मतलब ये कंडीशन थी वहां पे। मतलब आपके साथ एक एक्सपर्ट का होना जरूरी है, वो कहते हैं ना डोंट ट्राई इट एट होम। तो एक्सपर्ट, आपने जो है ना अकेले ये स्टंट नहीं करने, नो नो, कभी थोड़ा नहीं। सा जो उसका एक्सपीरियंस हो, मोस्ट मतलब ज्यादा इसमें यही आपको तजवीज यही दी जाएगी कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हीं के साथ आप जाएं। अच्छा, आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी थी, जितनी जगह आपने देखी कि जी ये बहुत जगह अच्छी है और वहां बार बार गए? बाबू सर से लेके हम्म। तो कोहिस्तान वाली साइड पे, हम्म। पाकिस्तान में जितनी लेक्स हैं शायद ही दुनिया में कहीं हो। आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत थोड़ी बताई जाएंगी, लेकिन सिर्फ बाबू सर से लेके कोहिस्तान वाली साइड पे आप मूव करें तो 210 लेक्स हैं। ये आप सिर्फ 10 से 15 दिन के स्पेन में कर सकते हैं। पैदल है, अच्छा, सारी हाइक है। 40 से 50 हम लोगों ने की तो फिर हुई है। कैंपिंग करनी पड़ती है कैंपिंग वहां पे? कैंपिंग कैंपिंग जाहिर सी बात कैंपिंग है, करनी जब आप पड़ती है। पैदल जाएंगे तो हमारे राइट। इसमें टूरिज्म में ना आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। मेरा छोटा भाई है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, मुझसे ज़्यादा किया है। हम्म। तो सिचुएशन ये बन गई थी कि उसका एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग की ये सारे लिगामेंट्स ख़त्म हो गए। 6 महीने वो बेड पे रहा। ओके। लेकिन 6 महीने बाद जब वो ओके हुआ तो मेरे अम्मी अबू ने हमें वापस मना नहीं किया कि आपने नहीं जाना। हम्म। अभी लास्ट मंथ उसकी गाड़ी गिरी और बिल्कुल ख़त्म हो गई गाड़ी। लेकिन उसके बाद भी मैं पहले दिन गुस्सा थे मेरे वालिदैन, लेकिन नेक्स्ट 5-6 दिन बाद वो फिर टूर पे था। तो इसमें फैमिली सपोर्ट जबरदस्त। बहुत ज़रूरी होती है। हम्म। लोग ना बच्चों को रोकते हैं इस तरह की एक्टिविटी से, रोकना नहीं चाहिए। एक हेल्दी एक्टिविटी है। अगर वो किसी गलत साइड पे जा रहे हो तो उनको आप रोको। अगर वो आपको लग रहा है कि गलत साइड पे नहीं है, सही काम कर रहे हैं, तो ठीक है, उनको एक्सप्लोर करने दो। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपका तो माशाल्लाह काम ही यही है ना, वो कहते हैं ना कि अमेजिंग सा, कि घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। जो एक आम इंसान है जो एक विशियस सर्कल में फंसा हुआ है, सुबह वही 9 to 5 जॉब है, फिर ये है, और ज़्यादा क्या होता है कि मरी चले जाते हैं।
कितना मतलब साल में 1 या 2 ट्रिप आप क्या सजेस्ट करते हैं, लगाने चाहिए, निकालना चाहिए टाइम, क्योंकि जिंदगी तो ऐसे ही बसर हो जानी है बिल्कुल, मेरे व्यू ऐसे पॉइंट ही में, है। खत्म हो जाएगी। कम साल में ना मिनिमम, मैंने स्टार्ट किया ना, तकरीबन 12 साल हो गए मुझे घूमते हुए। मैं पहले सिर्फ छोटी ईद पे जाता था और बड़ी ईद पे। यानी तीन साल में 2 दफा तो साल में जाते ही दो थे ट्रिप ना आप? हाँ, साल में ओके। 2 ट्रिप करता होता था। हाँ। वो भी कोशिश होती थी रोड ट्रिप करूं। और घर में ना लोग कहते हैं, फैमिली ने भी बात की है कि मतलब थोड़ा रिस्की है, सारा कुछ होता है, लेकिन घर में अगर आप सच बता के जाओगे ना तो घर वाले आपको नहीं रोकेंगे। मुझे फैमिली नहीं रोकती, मुझे मिसेज नहीं रोकती। हाँ, बच्चे मुझे कहते हैं, मैंने उनको क्रेज डाल दी है। आप उनको साथ लेके जाते हैं? साल में लाजमी एक ट्रिप होता है उनका भी। अच्छा, मजबूरी ये है ना। बताएं कौन सी ऐसी जगह है जो अभी आपके बकेट लिस्ट में शामिल है कि अब हमने वो वाला एरिया एक्सप्लोर करना है? आपका गलगित से ना स्वात एक ट्रैक आता है 4950 मीटर जिसकी हाइट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है। इसको कहते हैं कोकोश पास। ये गलगित को स्वात से आज से कई सौ साल पहले, जब ये रोड्स नहीं थी, तो लोग इतने खतरनाक रास्तों से पैदल जाते थे, रास्ते में गारों में ज़िंदगी गुजारते थे। तो हमारी कुछ टीम के कुछ लोगों ने ये कर भी लिया है। तो मेरी इस साल की ख्वाहिश ये है कि मैं ये वाला ट्रैक 7 दिन का है, पैदल है, ये करूं। और इसके लिए खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि 20-25 केजी का बैकपैक उठाना पड़ता है 7 दिन के लिए, और हाई अल्टीट्यूड होता है, सांस फूलती है। तो उस हिसाब से प्रिपेयर भी कर फिजिकली रहे हैं। फिट होना बहुत फिजिकली जरूरी है फिट होना। इसके लिए। उसके बाद आर्मी अगर हमें इजाज़त दे हाँ। तो ताऊ बट कश्मीर का आखिरी गांव है ये, और यहाँ से रास्ता जाता है गलगित के आखिरी गांव की तरफ, मिनी ओह। मार्ग। और ये दोनों बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के साथ हैं, यहाँ से कारगिल सामने नजर आता है। ये एरिया बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, और मैंने कुछ इनकी तस्वीर देखी अनऑफिशियली, मैं उनको शो भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आर्मी इजाज़त दे तो शायद पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह ये है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, अभी हमारे पास वक्त भी बिल्कुल मुख्तसर है, ख़त्म हो गया। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को क्या टिप्स देना चाहते हैं कि अगर वो प्लान करें अपनी कोई भी इस तरह की सियाहत का, कोई भी जो है पिकनिक या कोई भी टूर अपना प्लान करें, तो क्या पॉइंट अपने जहन में रखें और क्या वो प्री रेक्विजिट्स हैं जिनको इंश्योर करें? एक मैसेज है सारे पाकिस्तान के लिए। जब हम टूर पे जाते हैं तो हम अपनी प्रेपरेशन तो हमने सारी कर ली, जूते अच्छे हाइकिंग के हो गए, जैकेट हो गई गर्मी सर्दी से बचने के लिए, लेकिन हम एक चीज करते हैं, हम बैग अपना बहुत भारी करते हैं। उस बैग में हमने चीजें रखी होती हैं, हमने वो कम करनी है। सबसे पहले सिर्फ जरूरी एसेंशियल्स रखनी है। अच्छा, वो ज़रूरी एसेंशियल्स क्या है, वो ज़रा थोड़े आप बताएं। जरूरी एसेंशियल्स, अगर तो आप हाइक कर रहे हैं तो लोग ना अजीब अजीब सी चीजें रखते हैं, जैसे चिप्स हो गई, इस तरह की। आपने मीठी चीजें रखनी है, जैसे चिप्स नहीं खजूर रखने? नहीं रखने, खजूर, खुबानी, चॉकलेट्स, जिससे आपका शुगर लेवल जरा इंटैक्ट रहे। कॉफी, ओके। इस तरह की चीजें रखनी है। और ये चीजें आपका अगर 3 kg की है ना, तो इनके रैपर्स का वजन ना 100 ग्राम भी नहीं है। तो आपकी जहाँ पे खत्म होती है तो काइंडली वो वापस उसी बैग में डाल दिया करें। अगर आप लेके जा सकते हैं तो उसको वापस अपने घर भी ला सकते हैं। अगर हम ये पाकिस्तानी सारे ये कचरा करना छोड़ देना, तो यकीन करें कि पाकिस्तान में टूरिज्म का जितना पोटेंशियल है बाकी पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं है। नो डाउट। बिल्कुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी वो प्री रेक्विजिट्स हैं जिनका ख्याल, और प्लान जगह का कैसे वो इंतखाब करें? अब तो आसानी हो गई है ना, आपके पास सोशल मीडिया है, वहां से आप जगह को मतलब प्रॉपर देख सकते हो, यार यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ मुझे चाहिए, यहाँ से मुझे क्या चीज़ मिल सकती है। सबसे पहले जिस जगह पे आप जाना चाहो उस जगह को थोड़ा सा स्टडी करके जाओ, वहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत देखो, इंपॉर्टेंट चीज है। वहाँ से लोगों का रहन सहन देखो कि वो वहाँ पे लोग किस तरह के रहते हैं। आप देखेंगे ये लास्ट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि आप उधर जाके उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करो। नहीं एट करती, टाइम्स हमारी वहां आवाम नहीं जाके खवातीन की पिक्चर्स ले रहे हैं जिनको उनको लगता है कि ये इट्स लाइक इन्वेजन इन देयर पर्सनल लाइफ, तो ये भी तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो है ना टूरिज्म में बहुत पीछे हैं अभी तक। हमारे पाकिस्तान में देखा देखी हो रही है, टूरिज्म नहीं हो रहा। हम लोग अगर आप जाओगे ना किसी एक पॉइंट पे तो आप आगे किसी को दिखाओगे हाँ मैं वहां से होके आई हूँ, तो वो कहेगा कहेगा, मैं भी जाऊँ। जाऊं। वहां से जाके ना सेल्फी लाजमी लेनी है हमने। एक ब्रिटिश या रशियन अगर हमारे किसी गांव में जाएगा ना, एक ब्रिटिश या रशियन या अमेरिकन, तो वो देखेगा कि उस गांव का क्या कल्चर है, उसने वो वाला ड्रेस पहनना है। ऐसे बिल्कुल। हमारे पाकिस्तानी क्या करेंगे यार? आप ऐसे करते हो कि वहां पे चले जाते हो और आप वल्गर ड्रेसिंग करते हो, वो उन लोगों को नहीं पसंद। आप कोशिश करो कि आप उनके पास जब जाओ तो आपका जो ड्रेस है वो उनकी तरह का उनके हो। लिहाज से होना चाहिए। आप देखो एक बंदा अमेरिका से आ रहा है और वो आपके कल्चर को फॉलो कर रहा है आपकी बिल्कुल। कंट्री में आके, तो आपको क्या मसला है आपको अपना कल्चर अडॉप्ट करने में? वेरी ट्रू। तो इससे अच्छा, जब आप लोग वहां जाते हैं, आजकल तो सोशल और डिजिटल मीडिया का दौर है, तो क्या आप कोई व्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं जिसमें आप बाकी लोगों को भी दिखा सकें जो वहां पे नहीं जा सकते, या जस्ट पिक्चर्स? मेरी थोड़ी सी फॉलोइंग है, तकरीबन मंथली 5 to 6 मिलियन व्यूज आते हैं मुझे। अच्छा, ये थोड़ी सी है।
थोड़ी सी है। ये तो काफी ज्यादा हो गई ना। अच्छा सही है, मतलब कि आप ये बनाते हैं व्यूज। मेरी सोशल कोशिश मीडिया होती है कि यूज करते हैं। पाकिस्तान को मैं जो एरियाज नहीं देखेंगे उनको बाकी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम पाकिस्तान से रिलेटेड ऐसी जगहों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी फेमस नहीं है। लेकिन जैसे खान साहब ने लास्ट ईयर कुमराट गए थे तो कुमराट कहीं से कहीं चला गया। तो बिल्कुल। इसी तरह हमारे जो जिनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो लोग अगर इन एरियाज में जाएं तो उस एरिया के लोगों का भी बहुत भला हो सकता है। अच्छा अच्छा, तो जैसे हम कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान का एक अच्छा, हम आजकल गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि जी बाहर से लोग आए और उनको ये वाले अनएक्सप्लोर्ड जो हैं वो जगह दिखाएं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बाहर से लोगों को बुलाते हो तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे अरेंजमेंट्स भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, खासतौर पे जैसे ये वॉशरूम्स हैं, या क्योंकि सिविक सेंस तो हमने उजागर करनी है, जो बाहर से लोग आते हैं बहरहाल उनके अंदर सिविक सेंस हमसे ज़्यादा होती है, बिकॉज बाहर टूरिज्म का कल्चर बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान की निस्बत। क्या बेसिक सहूलियात जो आप गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं या उनको ये सजेशन देना चाहते हैं कि ये सहूलियात टूरिस्ट के लिए रखें मिनिमम? गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे नारायण है तो वहाँ के लोगों को फोर्स करे कि वो सफाई का ख्याल रखें, उनके वॉशरूम पेनल्टी लगाए, मैं कहती हूँ हेफ्टी फाइन होनी करें। चाहिए, जो होनी चाहिए। चीजें गिरा रहे हैं ना, इस चीज को क्या होता है कि अगर आप पिंडी और इस्लामाबाद की भी ड्राइविंग में फर्क देखें, क्या फर्क है? यहाँ आती सीट बेल्ट हम वही पहन लेते आवाम हैं। यहाँ पे भी वही आती है। आवाम जब यहाँ पे आती है सीट बेल्ट इंटैक्ट हो जाती। वजह यह है कि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ है। एक तो लॉज बनाए जाए बहुत सख्त किस्म के, अगर हम चाहते हैं कि जी सफाई रखनी है, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हेफ्टी फाइन्स होने चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप एक चीज देखें कि जब फॉरेनर आता है ना, गोरा आएगा पाकिस्तान में, गोरा पाकिस्तान में मरी नहीं घूमेगा, स्वात नहीं जाएगा, कश्मीर नहीं जाएगा, वो नादर्न एरिया जाएगा। वजह क्या, वो एडवेंचर का शौकीन होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, K2 पे कितनी आवाम देखें, नेपाल वालों ने ना, नेपालियों ने क्या किया है, उनके पास कितनी है, 8 चोटियां, हमारे पास 5 हैं। उन्होंने तो मतलब पूरी दुनिया को सर पे उठाया हुआ है। सही। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल। वो वहां से फॉरेनर को लेके आते हैं, यहाँ से सबमिट करवाते हैं, यहाँ से लेके चले जाते हैं। हुकूमत हमारी को सिर्फ यही चाहिए कि मतलब जो हमारे पास 5 पीक्स हैं उनको प्रॉपर मतलब ये कि वे दिया जाए, क्लाइंट आए ताकि उनको ये है कि सबमिट हो सके। जी मोहम्मद फरहान बिलाल अब्बासी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए सुबह खैर पाकिस्तान में, और आपने इतने मज़ेदार किस्म के अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए। इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह। अल्लाह हाफिज़।